हेलो स्टूडेंट्स, ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर के थ्योरी क्लास का ये छठा वीडियो है और इस वीडियो में हम HTML के लिस्ट के बारे में जानेंगे। HTML के लिस्ट के टाइप्स के बारे में जानेंगे और नेस्टेड लिस्ट क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। तो अगर आप ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो सीरीज़ बहुत ही यूज़फुल है। तो इस वीडियो सीरीज़ का ये छठा क्लास है। अगर आपने इसके बाकी के क्लासेस को नहीं देखा है तो उसका उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उनको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम ऑर्डर लिस्ट के बारे में जानते हैं। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए आपको OL टैग का उपयोग करना है। ठीक है, तो OL टैग का उपयोग HTML में क्रमांकित सूची यानी जिसमें एक ऑर्डर होता है, एक क्रम होता है, ऐसी लिस्ट को बनाने के लिए आप OL टैग का उपयोग करेंगे। इस सूची में कोई भी संख्या या कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, कोई भी अक्षर हो सकता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी हो सकता है या फिर नंबर के ऑर्डर में भी हो सकता है। लिस्ट के आइटम्स को मार्क किया जाता है नंबर्स के द्वारा बाय डिफ़ॉल्ट, यानी लिस्ट का जो क्रम होगा वो अंकों से शुरू होगा, पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे करके। और प्रत्येक लिस्ट के आइटम को LI टैग के अंदर रखते हैं, यानी पहले आइटम में क्या होगा, दूसरे आइटम में क्या होगा, उन चीज़ों को आप अंदर लिखेंगे और लिस्ट को बनाने के लिए OL टैग का उपयोग करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आप लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे OL टैग सबसे पहले लगा हुआ है और OL टैग जो कि कंटेनर टैग है, और कंटेनर टैग ऐसे टैग होते हैं जिनके अंदर कंटेंट होता है। तो कंटेनर टैग को आप ओपन अलग करेंगे और क्लोज अलग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने टैग को बंद किया, यहाँ पे आपने टैग को ओपन किया है, उसके बीच में कंटेंट है। कंटेंट के अंदर पहले LI टैग के अंदर देखिए क्या लिखा है आपने, एप्पल। अब चूंकि OL टैग है तो एक नंबर से स्टार्ट होगा और पहले नंबर पे क्या दिखाना है, एप्पल। ठीक है, लिस्ट के आइटम्स को LI टैग के अंदर रखते हैं तो पहले आइटम पे आपको एप्पल दिखेगा। ऐसे दूसरे LI के लिए नंबर 2 और उसके अंदर दिखेगा बनाना। ऐसे तीसरा LI तीसरे नंबर को बनाएगा और उसके अंदर क्या दिखाएगा, ग्रेप्स। ठीक है, आप इसका आउटपुट नीचे देख पा रहे होंगे। तो ऑर्डर्ड लिस्ट को बनाने के लिए OL टैग होता है और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स से वो लिस्ट स्टार्ट होता है। लिस्ट के आइटम्स को आप LI टैग के अंदर रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले आप नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लीजिए। ये कुछ बेसिक टैग्स के बारे में हमने पहले भी अपने क्लासेस में पढ़ा हुआ है, तो मैं इन सभी टैग्स को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आज के टॉपिक को कवर करूँगा यहाँ से। सबसे पहले बॉडी टैग के अंदर आप OL टैग ओपन कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके अंदर आप थोड़ा जगह बना लीजिए। सबसे पहला पॉइंट हमारा होगा LI के अंदर आप जो भी ABCD रखना चाहते हैं ABCD रख दीजिए। जो भी लिस्ट में पहला आइटम है उसका नाम यहाँ लिख दीजिए। फिर आप Ctrl+D प्रेस करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको दूसरा आइटम रखना है, फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ B। ऐसे ही Ctrl+D लाइन डुप्लीकेट कर लीजिए। तीसरा आइटम हमारा हो जाएगा C। फाइल को सेव करिए, इसका आउटपुट ब्राउज़र पे देखिए, व्यू मेन्यू पे क्लिक करिए, करंट फाइल इन क्रोम। तो ये आउटपुट है आपके पहले लिस्ट का जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक है, OL टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में भी जान लेते हैं। टाइप एट्रीब्यूट लिस्ट के आइटम के मार्कर का टाइप बताता है। मार्कर मतलब उस आइटम्स का निशान। बाय डिफ़ॉल्ट ये नंबर 1 होता है, मतलब लिस्ट का जो मार्कर होगा वो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे करके होगा। अगर आप टाइप की वैल्यू सेट कर देते हैं A, तो ये जो नंबरिंग हो रहा है वो अब अल्फ़ाबेट से होगा। ठीक है, ABC ऐसे करके। अगर आप टाइप में स्मॉल a लिखेंगे तो लिस्ट स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c से ऐसे करके शो होगा। अगर आप टाइप की वैल्यू कैपिटल I लिख देते हैं तो ये रोमन नंबर्स के लिए है। तो रोमन नंबर्स में 1 ऐसे लिखा जाता है, 2 ऐसे लिखा जाता है, 3 ऐसे लिखा जाता है, और ये अपर रोमन है। ठीक है, और ये लोअर रोमन है। रोमन नंबर्स ही रहेंगे लेकिन ये लोअर केस में रहेगा। ठीक है, जब फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो स्मॉल I लिखने से आपको लोअर रोमन में दिखाई देगा। और अगर आप स्टार्टिंग किसी और नंबर से करना चाहते हैं तो आपके पास स्टार्ट एट्रीब्यूट है, उसकी वैल्यू आप जो भी नंबर सेट कर देंगे
उसी नंबर से आपका लिस्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, इसको भी करके देख लेते हैं अपने कोड के अंदर। अभी आपने इसका आउटपुट देखा था 1 2 3 करके। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप, और टाइप की वैल्यू सेट कर देता हूँ स्मॉल a। फाइल को सेव करिए, वेब पेज ओपन करके रिफ्रेश कर दीजिए। तो अब यहाँ देख पा रहे होंगे ये ABC करके लिस्ट को दिखा रहा है। ऐसे यहाँ पे आप लिख दीजिए टाइप के अंदर स्मॉल i, फाइल सेव करके वेब पेज रिफ्रेश कर दीजिए। अब यहाँ पे रोमन नंबर्स में देख रहे हैं, लोअर रोमन छोटे अक्षरों में 1 2 3। अब हम यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्टार्ट में मैंने लिख दिया 10, मतलब 10 से ये लिस्ट स्टार्ट होगा। रिफ्रेश करिए, ये 10 है, ये 11 नंबर पे B है और 12 नंबर पे C है। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप अच्छे से। यहाँ पर भी आप ABCD भी कर सकते हैं। ABCD भी वही नंबर से स्टार्ट होगा जो आपने स्टार्ट की वैल्यू सेट करके रखा हुआ है। देखिए 10वें अक्षर को J होता है, 11 अक्षर K होता है और 12वां अक्षर L होता है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। रिवर्स्ड एट्रीब्यूट क्या करता है? रिवर्स एट्रीब्यूट क्या करता है, उसको उल्टा कर देता है लिस्ट को। तो अब चूंकि 10वें से शुरू होगा और घटते हुए वो जाएगा लिस्ट। ठीक है, आप यहाँ पे टाइप की वैल्यू को कर दीजिए 1, तो आपको ये क्रम से दिखाएगा 1 2 3 करके, और 10 से शुरू होगा और ये घटते हुए जाएगा। ठीक है, 10वें नंबर पे है A, 9 नंबर पे B, 8वें नंबर पे C। लिस्ट है लेकिन अब रिवर्स ऑर्डर में है, यानी घटते हुए क्रम में है। तो अगर आप लिस्ट को घटते हुए क्रम में बनाना चाहते हैं तो इस एट्रीब्यूट का उपयोग करिएगा। अब हम समझते हैं ऑर्डर लिस्ट क्या होता है। ऑर्डर लिस्ट का उपयोग आप अव्यवस्थित सूची जिसमें क्रम नहीं होता है आइटम्स के मध्य, ऐसी सूची बनाने के लिए आप ऑर्डर लिस्ट का उपयोग करेंगे, जिसमें हम यूएल टैग का उपयोग करते हैं। लिस्ट का जो आइटम होता है वो डिफ़ॉल्ट रूप से डिस्क द्वारा दर्शाया जाता है। डिस्क हम एक सर्कल को ही कहते हैं लेकिन वो भरा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे ये सर्कल है, एम्प्टी सर्कल या खाली बोल सकते हो इसको। ये जो फील्ड है भरा हुआ है इसको हम डिस्क कहते हैं, और प्रत्येक सूची आइटम को li टैग के अंदर आप लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसा लिस्ट जिनके आइटम्स के मध्य कोई ऑर्डर या क्रम नहीं होता है ऑर्डर लिस्ट कहते हैं। इसको बनाने के लिए यूएल टैग का उपयोग करेंगे आप। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ देखिए यूएल टैग को ओपन किया गया है यहाँ पे। ठीक है, और यूएल टैग को यहाँ पे बंद किया गया है। उसके अंदर लिस्ट के आइटम्स हैं। ठीक है, लिस्ट आइटम्स में ध्यान से देखिए, पहले पे एप्पल है, दूसरे पे बनाना है, तीसरे पे ग्रेप्स है। अब यहाँ कोई क्रम नहीं होगा कि पहले पे क्या है दूसरे पे क्या है। यहाँ पे आपको डिस्क दिखाई देंगे ऐसे सर्कल भरे हुए, और पहले पे रहेगा एप्पल, फिर बनाना, उसके नीचे फिर ग्रेप्स। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट देख पा रहे होंगे आप। इसको कोड में भी करके देखते हैं। टैग का नाम चेंज कर दीजिए यूएल, और इसमें आप टाइप और स्टार्ट हटा दीजिए, और लास्ट में जो आपने ओएल बंद किया है इसको भी यूएल कर दीजिए। वेब पेज को ओपन करके रिफ्रेश कर दीजिए। ये आपको डिस्क दिख रहा होगा ABC। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप चेंज कर देते हैं मार्कर का। ये लिस्ट का टाइप नहीं, मार्कर का टाइप चेंज करता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए स्क्वायर। स्क्वायर वैल्यू से आपको वहाँ पे एक वर्ग दिखाई देगा मार्कर की जगह पर। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अब ये स्क्वायर के शेप में है। ऐसे तीसरा वैल्यू होता है आपका सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे आप उन सभी वैल्यूज़ को देख पा रहे होंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट का मतलब पहले से सेट रहता है। बाकी आप इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं और इसको आप सर्कल भी कर सकते हैं। डिस्क होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, डेफिनेशन लिस्ट क्या होता है? डेफिनेशन लिस्ट परिभाषा सूची को हम कहते हैं, जहाँ पे एक शब्द होता है या आप कोई टॉपिक लिख सकते हैं यहाँ पे, और उसकी जो परिभाषा होती है वो उसके नीचे लिखी होती है। ठीक है, तो इस लिस्ट को बनाने के लिए आप DL टैग का उपयोग करेंगे। DL का पूरा नाम होता है डेफिनेशन लिस्ट। इसके अंदर आपको 2 और टैग लगाने होते हैं, DT और DD। DT का पूरा नाम होता है डेफिनेशन टर्म, ये उस टॉपिक को लिखने के लिए होता है या उस हेडिंग को लिखने के लिए होता है। और DD टैग उसके आंसर को या उसकी परिभाषा को लिखने के लिए होता है। ठीक है, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे DL टैग ओपन है, यहाँ पे बंद है। तो डेफिनेशन लिस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। इसके अंदर DT टैग के अंदर
हेडिंग लिखा हुआ है, तो इसका आउटपुट भी ठीक वैसे ही दिखाई देगा। और यहाँ DD यानी डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन में एक लाइन लिखी हुई है, दिस इज डेफिनेशन, और ये थोड़ा हटके, ये थोड़ा खाली जगह हटके थोड़ा ये आंसर या डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो ये लिस्ट ऐसे ही दिखता भी है। जो हेडिंग है वो आपको एकदम साइड में दिखेगा, लेफ्ट साइड में, और जो डेफिनेशन है वो थोड़ा स्पेस देने के बाद से स्टार्ट होता है। ठीक है, करके देखते हैं इसको कोड के अंदर। इस पूरे लिस्ट को मैं हटा देता हूँ। सबसे पहला टैग लगाता हूँ DL, डेफिनेशन लिस्ट। इसके अंदर जगह बनाइए, और हेडिंग के लिए डेटी होता है, डेफिनेशन टर्म। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग। ठीक है, और फिर लाइन चेंज करके यहाँ पे आपको लिखना है DD, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे आप लिख दीजिए डिस्क्रिप्शन। फाइल सेव करिए, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो ये आउटपुट है, ये हेडिंग है, थोड़ा स्पेस देने के बाद से डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हुआ है, और ये काफ़ी लंबा भी हो सकता है, तो आपको यहीं से स्टार्टिंग उसका दिखाई देगा। ठीक है, उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप तीनों लिस्ट को। अब हम समझते हैं कि ये नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। देखिए, नेस्टेड लिस्ट हम उस लिस्ट को कहते हैं जिसके आइटम में एक दूसरा लिस्ट होता है। आइटम के अंदर ही अगर आपको कोई और एक और लिस्ट दिखाई देगा, तो उसी को हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक अनऑर्डर लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, और इसके पहले आइटम में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A। ठीक है, और दूसरे आइटम के अंदर मैं कोई डाटा ना भर के एक और लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, पहले वाले LI के अंदर मैंने A लिखा है, और दूसरे वाले LI के अंदर मैंने एक UL लिखा है। तो दूसरे LI के अंदर मैंने कोई डाटा नहीं लिखा है, बल्कि मैंने UL लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए B दूसरे वाले LI के अंदर, और उसको बंद नहीं करिए, आप फिर से एक लिस्ट बना लीजिए। उसके अंदर वाले लिस्ट के अंदर भी आप यहाँ पे लिख दीजिए B.1, Ctrl+D, B.2। ठीक है, इसको सेव कर दीजिए, वेब पेज को रिफ्रेश करिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि B वाले पॉइंट में दो अंदर के दो पॉइंट हैं, यानी जो बाहर वाला लिस्ट है वो डिस्क में दिखाई दे रहा होगा, और जो अंदर वाला लिस्ट है B के, वो सर्कल में दिख रहा है। ठीक है, तो इस अंदर वाले लिस्ट में और ये बाहर वाले लिस्ट में दो लिस्ट बने हुए हैं, एक के अंदर दूसरा। तो ऐसे लिस्ट को जिसके अंदर दूसरा लिस्ट होता है, नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। यहाँ पे बनाना कैसे है, देखिए, देख लीजिए ध्यान से। दूसरे वाले LI में मैंने B लिखा, लेकिन इसको तुरंत नहीं बंद किया है, मैंने उसी के अंदर एक और लिस्ट बनाया है, और जब मैंने अंदर वाले लिस्ट को कंप्लीट कर लिया है, तब मैंने उस लिस्ट को बंद किया है। तो जहाँ आपने B वाले लिस्ट को बंद किया है, वहाँ पर आप उस लिस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी अगर उसके अंदर और डेटा है तो उसमें आप भर सकते हैं। ठीक है, वेब पेज को रिफ्रेश कर दीजिए। तो ये बाहर वाला लिस्ट है, ये अंदर वाला लिस्ट है, और ऐसी लिस्ट को ही हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। अगर आपको 1 2 3 में चाहिए, तो यहाँ पे OL लिख दीजिए बाहर वाले में। बाहर वाले में चेंजिंग करना है, अंदर वाले में हम चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। अब इसको रिफ्रेश कर दीजिए, तो यहाँ देख पा रहे होंगे 1 2 2 के अंदर .1 .2 है, तीसरा उसके बाद में स्टार्ट है। ठीक है, तो ऐसे लिस्ट को हम नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेस्टेड लिस्ट को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले टॉपिक्स का वेट करिए। के लिए धन्यवाद।